अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा प्रोटीन का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसमें हम अमीनो एसिड के डिफरेंट कंसेप्ट के साथ जो है वो एमसीक्यूज़ जो लिए गए हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो इसके डिजीज़ हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो सीक्वेंस और जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है किसी भी प्रोटीन का, वो हमारे पास है जी प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, व्हाट इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द हीमोग्लोबिन इन अ रेड ब्लड सेल। हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल में जो हमारे पास है जी नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है? तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारे पास होता है जिसमें 2 जो है वो अल्फ़ा चेन्स होती हैं और 2 हमारे पास है जी बीटा चेन्स होती हैं। और जो हमारे पास ईच अल्फ़ा चेन होती है उसमें हमारे पास हर एक में 141 अमीनो एसिड होते हैं, 141 अमीनो एसिड इन ईच। और जो हमारे पास है जी 2 बीटा चेन्स होती हैं उसमें हमारे पास है जी 146 अमीनो एसिड्स इन ईच होते हैं। तो ये हमारे पास है जी नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन में, यहाँ पर हमारे पास है जी ऑप्शन ए ही जो है वो राइट ऑप्शन है, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन। ऑप्शन बी में यहाँ पर हमारे पास गैमा चेन है, ऑप्शन सी में भी हमारे पास गैमा चेन है, और ऑप्शन डी की दोनों जो हैं जी डेल्टा और एप्सिलॉन ये नहीं पाई जाती, अल्फ़ा और बीटा चेन्स पाई जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू फिर वही ऑप्शन उसी कंसेप्ट से, हाउ मैनी अमीनो एसिड्स आर देयर इन ईच अल्फ़ा चेन ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इन ईच अल्फ़ा चेन ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात हो रही है, तो अल्फ़ा चेन में हमारे पास है जी 141 अमीनो एसिड्स हैं। और बीटा चेन की अगर हम बात करें बीटा चेन में, तो यहाँ पर हमारे पास है जी 146 इन ईच बीटा चेन होते हैं। वो पूछ सकता है कि टोटल दोनों अल्फ़ा चेन में हमारे पास अमीनो एसिड कितने होंगे, तो वो हम 141 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास है जी 282 जो है अमीनो एसिड ये बन जाएंगे। और वो हमसे जो है वो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी पूछ सकता है। तो वो हमारे पास अगर हम देखें 282 इन 2 जो है हमारे पास नॉर्मल जो है अल्फ़ा चेंज में पाए जाते हैं, और 292 जो हैं वो हमारे पास है जी दोनों बीटा चेंज में पाए जाते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास है जी 574 टोटल जो हैं अमीनो एसिड्स हैं इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 4 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन फाउंड इन द सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका नाम क्या है? जो हमारे पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको हम इस तरह शो करते हैं हीमोग्लोबिन ए के साथ, ये हमारे पास है जी नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। और जो हमारे पास है सिकल सेल एनीमिया का हीमोग्लोबिन होता है उसको हम हीमोग्लोबिन एस से शो करते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है। तो ये हमारे पास है जी सी ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल में जो है हमारे पास जो है वो सिकल सेल ही जो है वो जो है हमारे पास रेड ब्लड सेल बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रीसेंट शेप या फिर सिकल सेल शेप। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमारे पास जो शेप होती है वो हमारे पास होती है डोनट की तरह की, विदाउट जो होल होता है, डोनट विदाउट होल, स्फेरिकल उसकी जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन का, और इसको हम डोनट विदाउट होल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 6, सिकल सेल एनीमिया इज काज्ड बाय म्यूटेशन इन विच जीन, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गैमा ग्लोबुलिन, डेल्टा ग्लोबुलिन। तो बीटा ग्लोबुलिन यहाँ पर हमारे पास है जी राइट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास है जी 6 नंबर की जो अमीनो एसिड होता है उसमें हमारे पास है जी ग्लूटामिक एसिड की जगह हमारे पास है जी विलाइन, ग्लूटामिक एसिड की जगह जो हमारे पास है वेलिन जो है वो इसमें हमारे पास है जी इंटरचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एमसीक्यू नंबर 7 है, हाउ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन आर अफेक्टेड बाय द म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया। 1 अल्फा चेन, 1 बीटा चेन, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ओनली 1 बीटा चेन, बोथ अल्फा चेन। तो ओनली 1 बीटा चेन जो है हमारे पास है जी इन सिकल सेल एनीमिया जो है वो जो है अफेक्ट होती है। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास है जी पॉइंट म्यूटेशन की जो है वो एग्जांपल भी है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक अमीनो एसिड चेंज इन बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। वेलाइन टू ग्लूटामिक एसिड टू वेलाइन, सेरीन टू प्रोलीन, ल्यूसीन टू आइसोलिएसिन। तो यहाँ पर हमारे पास है जी जैसे मैंने को पहले बताया कि ग्लूटामिक एसिड से वेलाइन में जो है हमारे पास है जी अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाता है एट द 6 पोजीशन, नंबर 6 पोजीशन पे जो है अमीनो एसिड जो है ग्लूटामिक एसिड जो है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास है जी
तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूटामिक एसिड से जो है विलाइन में जो है अमीनो एसिड चेंज होता है ऑन बीटा ग्लोबुलिन चेन, और 6th पोजीशन नंबर होता है इसका ग्लूटामिक एसिड का, जहाँ पर हमारे पास आकर विलाइन चेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड चेंज इन सिकल सेल एनीमिया? रेड ब्लड सेल बिकम मोर फ्लेक्सिबल, हीमोग्लोबिन बाइंड ऑक्सीजन मोर एफिशिएंटली, रेड ब्लड सेल बिकम रिजिड एंड स्टिकी, हीमोग्लोबिन लूजेज इट्स आयरन कंटेंट। तो रेड ब्लड सेल जो होता है हमारे पास ये जो है रिजिड और स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से मेजर जो ऑर्गन होते हैं उनमें हमारे पास उनकी ब्लड वेसल्स में जो है ब्लड जो है नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से ब्लड जमने की वजह से हमारे पास जो है वो पेन होती है। ये तमाम चीज़ें जो है हमारे पास टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 10 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? तो ये हमने MCQ पहले भी कर लिया है। डिटरमाइन द 3D फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर प्रोटीन फंक्शनिंग, डिटरमाइन द इंट्रैक्शन विद अदर प्रोटीन्स, हेल्प इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो जो हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है ये हमारे पास सीक्वेंस को शो करती है अमीनो एसिड के, जिसकी वजह से ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रॉपर प्रोटीन फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 11 है, विच प्रोटीन कैरीज ऑक्सीजन इनटू द रेड ब्लड सेल? इंसुलिन, कोलेजन, मायोग्लोबुलिन। तो यहाँ पर हमारे पास है जी हीमोग्लोबिन, यहाँ पर है हमारे पास जो है वो राइट ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है रेड ब्लड सेल में। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 12 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द नॉर्मल हीमोग्लोबिन? नॉर्मल हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? तो ये ऊपर जो हमने MCQ किया है वही इसमें जो है वो आंसर में जो क्वेश्चन था वही आंसर में दे रही है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी, रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, प्रमोटिंग ब्लड क्लोटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास है जी हीमोग्लोबिन का प्रॉपर जो फंक्शन है वो हमारे पास है जी ऑक्सीजन को लंग्स में जो है वो लंग से बॉडी में लेके जाता है। रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो ये हमारे पास है जी इंसुलिन और ग्लूकागोन करते हैं, और ब्लड क्लोटिंग जो होते हैं ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर है हमारे पास 13 MCQ में कहता है जी व्हाट काजेज द शेप चेंज ऑफ रेड ब्लड सेल इन सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया में शेप ऑफ रेड ब्लड सेल क्यों चेंज होती है? अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, हायर आयरन लेवल, लोअर ऑक्सीजन लेवल, हायर ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पर हमारे पास जो जी अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो बनता है, हीमोग्लोबिन है सिकल सेल हीमोग्लोबिन, वो हमारे पास है जी शेप को चेंज करवाता है रेड ब्लड सेल की सिकल सेल एनीमिया में। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, हाउ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स आर टिपिकली इन्वॉल्व इन अ पॉइंट म्यूटेशन? पॉइंट म्यूटेशन में जैसे कि हमें मालूम है कि एक पॉइंट पर म्यूटेशन होगी तो उसमें जो है वो मेनली 1 न्यूक्लियोटाइड जो है वो टिपिकली चेंज होता है, जिसकी वजह से होल जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी MCQ नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन पॉइंट म्यूटेशन इन अ बीटा ग्लोबुलिन जीन काजिंग सिकल सेल एनीमिया? सिकल सेल एनीमिया में कौन सी जो है पॉइंट म्यूटेशन की टाइप होती है? डिलीशन, डुप्लीकेशन, सब्सटीट्यूशन, इन्वर्जन। तो यहाँ पर हमारे पास है जी सब्सटीट्यूशन जो है वो राइट ऑप्शन है। सब्सटीट्यूशन में जी हमारे पास एक अमीनो एसिड की जगह दूसरा अमीनो एसिड अटैच होता है, जिसमें जैसे कि मालूम है कि ग्लूटामिक एसिड की जगह यहाँ पर हमारे पास जो है वेलाइन जो आकर जो है वो अटैच हो जाता है। डिलीशन का मतलब है कि अमीनो एसिड सिरे से ही जो है वो डिलीट हो जाता है। डुप्लीकेशन का मतलब है कि अमीनो एसिड की जो है वो कॉपी भी आकर अटैच हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड स्ट्रक्चर के डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट MCQs लिए गए थे, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।